नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा अपने इस चैनल गिरीश शर्मा ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे त्योहारों के साथ साथ बहुत सारे मेले भी लगते हैं और इसी मेले की श्रृंखला में आज आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा, ग्राम चुनौली, सरपटा, बासोट, जो कि भिकियासैंण सल्ट में आता है। वहाँ लगने वाला एक मेला, जिस मेले का नाम है गिरे कौतिक। दोस्तों, पहाड़ों की खुशबू दिल को छू रही थी और चारों तरफ के नज़ारे मन को छू रहे थे। तभी मेरी नज़र दूर एक भगवती के मंदिर पर पड़ी। मैंने कैमरे को जूम करके मंदिर के दर्शन करे। मंदिर के चारों तरफ एकदम हरे भरे पहाड़ों का दृश्य बहुत सुहाना लग रहा था। तभी मैंने देखा लोग छोटी छोटी पगडंडियों पर चलकर मेले की तरफ आ रहे थे और उस मनोहर दृश्य को भी मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दोस्तों, मेले का उद्घाटन शुरू होने में अभी वक्त था और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होने थे वो भी अभी थोड़ा रुक कर शुरू होने थे। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो थी हल्द्वानी से आई टीम घोघती जागर की। पूरा कार्यक्रम घोघती जागर के अनुसार ही होना था। कार्यक्रम में झोड़ा, चाचरी, नए गीत, पुराने गीत सब शामिल थे। इस टीम के संचालक श्री राजेंद्र ढेला जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी और इस टीम के कैमरामैन, एडिटर मैं खुद गिरीश शर्मा था। बहुत मज़ा आने वाला था आज इस कार्यक्रम में। तभी मेरी नज़र वहाँ सज रही दुकानों पर पड़ी। लोग अपनी दुकानों को बहुत सजा रहे थे, तो मुझसे भी रहा न गया और मैंने भी अपना कैमरा पकड़ा और चल दिया उनकी रिकॉर्डिंग के लिए। एक छोटा सा लड़का चिप्स, पापड़, टॉफ़ी, बिस्कुट, बहुत सारी चीज़ों के साथ दुकानदारी शुरू कर रहा था। इस सब को देखते हुए मुझे भी अपना बचपन थोड़ा थोड़ा याद आया। मेले को लेकर वहाँ लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह था। थोड़ी थोड़ी धूप भी आ चुकी थी, लेकिन जनवरी का महीना था ना, तो धूप का आनंद ही कुछ अलग लग रहा था। और बगल में चचा ने जलेबी बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। बस टेस्टिंग ही रह गई थी, बाकी सब कुछ तैयार था। गांव में ना मेले में जलेबी का एक अलग ही स्वाद होता है। एक चीज़ आपको बताऊं, मेले में जाकर अगर जलेबी नहीं खाई ना तो समझो कुछ नहीं खाया। अरे वाह, गरम गरम पॉपकॉर्न, और बच्चे ना पॉपकॉर्न को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जैसे ही पॉपकॉर्न वाले के पॉपकॉर्न बनकर उसकी मशीन से नीचे गिर रहे थे ना, तो सीधे बच्चे उसी पे ही नज़र लगाए हुए थे। पॉपकॉर्न वाला छोटे छोटे पैकेटों में 5 रुपये और 10 रुपये के पैकेट बनाकर पॉपकॉर्न बेच रहा था और बच्चे अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। अरे वाह, ज़बरदस्त गोलगप्पे। बच्चे ना सबसे पहले गोलगप्पे पे ही टूट पड़े। भीड़ को देखकर दुकानदार मुस्कुराया और बच्चों को गोलगप्पे खिलाने में लग गया। उसकी खुशी से ही जाहिर हो रहा था कि उसकी दुकानदारी आज बहुत अच्छी होने वाली है और बच्चे अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा भी मन गोलगप्पे को देखकर बहुत ख़राब हो रहा था। मेरे भी मुंह में गोलगप्पे को देखकर पानी आने लगा। और आगे थी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की दुकान, जहां बहुत सारे मोबाइल के चार्जर, हेडफोन, स्पीकर और भी बहुत सारे आइटम थे जो कि हमारे दैनिक उपयोग में यूज होने वाले थे। और इससे आगे बढ़े तो घर के रसोई के सामान वाली दुकान थी, जहां छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे सामान ऐसे थे जो कि दैनिक प्रयोग में घरों में यूज किए जाते थे। आगे बढ़े तो कपड़ों वाली दुकान थी, जो बच्चों तथा बड़ों के गर्म कपड़ों से सजी थी। ये दुकान बस इंतज़ार कर रही थी तो अपने ग्राहक का। थोड़ा आगे एक अंकल खिलौनों की दुकान लगाए हुए थे। बस कुछ गुब्बारे वाले खिलौनों की टेस्टिंग चल रही थी। बहुत सारे गुब्बारे, बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे अंकल ने। उस मेलों में आए छोटे छोटे बच्चों के मन में बहुत सा उत्साह था। एक अलग ही खुशी थी उनके चेहरे पर कि हम आज मेले में आए हैं। बच्चों के मन का वो उत्साह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को देख रहे थे और ख़रीद भी रहे थे।
और आगे थी एक समोसों वाली दुकान, जहाँ एक भैया समोसे को तैयार कर रहे थे। बस समोसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी से ये तैयार हो जाएं और मैं एक नहीं 2 समोसे खा लूँ। और आखिरी में थी एक कॉस्मेटिक की दुकान, जहाँ कॉस्मेटिक का बहुत सारा सामान रखा हुआ था और वो दुकान भी इंतज़ार कर रही थी अपने ग्राहकों का। दोस्तों, बहुत ही सुंदर मेले का आगाज़ हो चुका था और इंतज़ार था तो बस मुख्य अतिथि जी का कि कब मुख्य अतिथि जी आएँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। लोग इंतज़ार में बैठे थे। वहाँ टीम घुगती जाकर के झमाझम कार्यक्रम की शुरुआत की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के कार्यक्रम आपके लिए जल्द ही दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। तो तब तक बने रहें हमारे साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत।